हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं पॉलिटी का टॉपिक है आपात इमरजेंसी। और ये जीएस के पॉलिटी के अंतर्गत आता है। और इसमें 3 तरह के आपातकालों की बात की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय आपात और संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, और वित्तीय आपात। तो तीनों आपातों के बारे में बात करते हैं। तो आपात से जितने प्रोविज़न हैं वो संविधान के भाग 18 में उपबंधित हैं। और ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में उससे कंडीशन निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो आपातकाल के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 3 कंडीशन होना ज़रूरी है, जिसमें युद्ध या कोई बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण, इसके अलावा जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है उसके लिए संवैधानिक तंत्र का विफल होना। जैसे कि अभी चर्चा में रहा, बंगाल में जो केस हुआ था उसकी खबरें निकलने लगी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए वेस्ट बंगाल के अंदर। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी राज्यों के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पूरा देश केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध या कोई बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होने या उसका संकट दिखाई देने के, मतलब ऐसा महसूस हो कि ऐसा संकट आने वाला है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 352 इसका सब पार्ट 3 है के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित निश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति तभी कर सकता है आपातकाल की घोषणा जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को ये निश्चित करे कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमें 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना ज़रूरी है। ये जो पॉइंट है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। इससे पहले क्या था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में केवल मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री द्वारा फ़ोन के माध्यम से या मतलब ऐसे किसी के द्वारा कहने पर राष्ट्रपति शासन लग जाता था, लेकिन राष्ट्रीय आपात लग जाता। लेकिन अब क्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जब जनता दल की सरकार आई तो उसने 42वें संविधान में कुछ सुधार किए। उसके तहत केवल राष्ट्रीय आपात लिखित कंडीशन, लिखित रूप में ही दिया जा सकता है। जब मंत्रिपरिषद लिख के देगा तभी राष्ट्रपति शासन लगाएगा। इसके आगे, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा करना पड़ता है। मतलब जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा तो उसका जो अप्रूव 1 महीने के अंदर दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में करना होगा, और वो भी विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत से मतलब है कि सदस्य देने की संख्या न्यूनतम 2/3 बहुमत हो, 2/3 बहुमत से पास होगा तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और 1 माह के भीतर होना, इसका अप्रूव होना 1 माह के भीतर जरूरी है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकालिक उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद जब 30 दिनों के भीतर इसे अप्रूव कराना पड़ेगा लोकसभा से। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो
संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। ये यहाँ पे की पॉइंट है कि ये 6 माह तक ही, एक बार अप्रूव होने पर केवल 6 माह तक ही रहेगा। इसके आगे दोबारा फिर जब बढ़ाना है तो उसे फिर 6 माह के लिए फिर विशेष बहुमत से दोनों सदनों के द्वारा फिर अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 352(7) के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने के पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की जो कंडीशन है वो वापस लेनी है तो उसके लिए केवल लोकसभा में, राज्यसभा का होना जरूरी नहीं है, केवल किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसे केवल सामान्य बहुमत से 50+1 के बहुमत से जब पारित हो जाता है कि अब ये ऐसी कंडीशन नहीं रही है कि राष्ट्रीय आपातकाल रहना चाहिए, तो इस कंडीशन में तो सामान्य बहुमत से ये पारित होकर इसे हटाया जा सकता है। इसके आगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब इसका ये है कि जितने भी राज्य सूची के विषय हैं, स्टेट का कोई रोल नहीं रहता और जो राज्य के विषय हैं उन पर भी संसद कानून बना सकता है। आर्टिकल 353 के तहत आपात की घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने का तक हो जाता है कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। मतलब किसी राज्य को ये आदेश देने की स्थिति बन जाती है कि किस तरीके से उसे उस राज्य का शासन चलाना है। किस विषय के संबंध में विधियां बनाने शक्ति के अंतर्गत संसद की किसी भी विषय संघ सूची में न होने पर भी ऐसी विधियां बन सकेंगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं। ये यहाँ पे की पॉइंट है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल में जो कानून केंद्र बनाता है, संसद बनाती है किसी राज्य सूची पर, तो वह केवल 6 माह तक समाप्ति के, जैसे आपातकाल की वापसी हो जाती है तो उसके 6 महीने तक ही वह प्रभावी रहेगा। उसके बाद वह अपना स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे केंद्र में संघ सूची विषय पर करता है, उसी तरह राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तो राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। जो भी वित्तीय लेन देन होता है, बंटवारा होता है राजस्व का, उसमें भी संशोधन वो कर सकता है। आर्टिकल 83(2) के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। इसका कहना यह है कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उस दौरान संसद का जो मतलब लोकसभा का कार्यकाल है वो एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए उसे एक्सटेंड या बढ़ाया जा सकता है। फिर इसमें कंडीशन है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। 6 माह तक ही ये रहेगा, उसके बाद स्वतः 5 वर्ष वाली कंडीशन आ जाएगी। संसद आपात की इस उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ाई जा सकती है।
जैसे लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, उसी तरह राज्य में विधानसभा का अवधि भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये बात है आर्टिकल 172 के तहत, और ये है लोकसभा का 83 का 2 पॉइंट। संविधान के आर्टिकल 358 और 359, 358, 359 राष्ट्रीय आपातकाल के में मूल अधिकारों के प्रभाव का वर्णन है इसमें कि मूल अधिकारों का क्या होगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन कैसा रहेगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आर्टिकल 352 लागू हो जाता है, जिसमें युद्ध या बराए आक्रमण की कंडीशन के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगता है। तो 358 के तहत आर्टिकल 19 जो 19 में दिए हुए 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तुरंत आर्टिकल 19 गया, मतलब स्वतंत्रता, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई हैं वो सब खत्म हो जाती हैं आर्टिकल 352 की उद्घोषणा होते ही। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसके लिए कोई अलग से राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तुरंत जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तुरंत आर्टिकल 19 चला जाता है। आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मूल अधिकार, मतलब आर्टिकल 20 और 21 में वो दोष सिद्धि का होता है, और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, ये 2 अधिकारों को छोड़कर ये 2 अधिकार किसी भी हर समय बने रहेंगे। इसमें कोई चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगे या कुछ भी लगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 इन पर कोई कटौती नहीं होगी, ये हमेशा बरकरार रहेंगे। इसके अलावा जो भी मूल अधिकार हैं उनमें राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह अधिकारों को निलंबन कर सकता है, उनको लागू नहीं होने देगा। अब ये राष्ट्रपति ऊपर डिपेंड करता है कौन से आर्टिकल को रखता है, कौन से को मूल अधिकार को नहीं रखता, लेकिन हर कंडीशन में 2 मूल अधिकार 20 और 21 ये रहेंगे। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, जिसमें 1962, 1971 और 1975। 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था उस दौरान, 1971 में जब बांग्लादेश, पूर्वी बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, उस दौरान राष्ट्रीय आपात लगा। एक आंतरिक अशांति और उसके आधार पर कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आर्टिकल 356 के अनुसार, अब यहाँ तक ये सब बातें 352 के तहत थी, लेकिन अब 356 के अनुसार राज्यों में संविधान तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। जिस किसी भी राज्य में अगर ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर जो भी शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो उस कंडीशन में जब राज्यपाल ऐसा आदेश संसद को, केंद्र सरकार को भेजता है, तब राष्ट्रपति शासन लगने की कंडीशन बनती है। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्य किसी समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी कृत्यों, शक्तियों अपने हाथ में ले सकता है। जैसे अभी हाल ही में बंगाल में जो भी घटना घटी, उसके दौरान ऐसी कंडीशन आने लगी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेती है इस संदर्भ में। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो भी राज्य की सरकारी जो भी होती हैं वो केंद्र के पास पहुंच जाती हैं शक्तियाँ। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ
बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग करती है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन अप्रूव होना चाहिए। जहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के अंतर्गत उसका अप्रूव होना जरूरी था, लेकिन राष्ट्रपति शासन का 2 माह के अंदर अप्रूव होना जरूरी है। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह बाद संसद इसे दोबारा से अप्रूव करती है। यह अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक बढ़ाकर ये अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में चलाया जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या किसी प्रकार के प्रवर्तन होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि निर्वाचन आयोग को ये लगे कि यहाँ पर चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, तो इस कंडीशन में 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके लिए केवल सामान्य 50+1 की ज़रूरत पड़ती है और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये अंतर है दोनों में। अब नेक्स्ट आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। जिस प्रकार राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीना, राष्ट्रपति शासन में 2 महीने और वित्तीय आपातकाल के लिए 2 माह के अंदर ये स्वीकृति होना आवश्यक है। इसके लिए 122 ये मतलब एक ट्रिक है। 122 मतलब 1 महीना राष्ट्रपति आपातकाल, 352 और ये 356 और ये भी 360 आर्टिकल। तो 122 1 महीना राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, 2 महीने राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए 2 महीने के अंदर ये स्वीकृति होना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से ये अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेगा। इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती जब तक इसे पाश्चात्यवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक भारत में कोई भी अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। के.एम. नम्मयार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के आर्टिकल 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर जब ये उसका दुरुपयोग होने लगा, मतलब 1975 में जब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। तो इसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब जनता दल की सरकार बनी 1978 में, तो आंतरिक अशांति के स्थान पर इसमें सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया कि जब सशस्त्र विद्रोह वाली कंडीशन बने देश के अंदर, तब 352 को लागू किया जाएगा। आर्टिकल 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण, कोई बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का
संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो जो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसके लिए कंडीशन 355 आर्टिकल देता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा रही। इसके अलावा अन्य किसी टॉपिक पर और आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।